ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीयर इंग्लिश में। आज वापस से हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि किसी भी इंटरव्यू, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर जगह इंट्रोडक्शन आपका चलता ही है। बिना इंटरव्यू के क्लियर किए आप कहीं भी जॉब नहीं पा सकते। तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन के जितने भी काइंड्स होंगे उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देना पड़े, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर वो प्राइवेट हो, तो आप डेफिनेटली अपना 100% दे पाएँ और आपको जॉब मिल सके। और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ज़रूर आप पाएंगे। इस चीज़ की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि इंट्रोडक्शन के दो काइंड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल आपको पता ही होगा क्या चीज़ होती है, अगर नहीं पता है तो इसको ध्यान से देखिए। फॉर्मल यूज इन ओनली ऑफिशियल प्लेसेस लाइक स्कूल, बैंक, एमएनसी कंपनीज ईटीसी। क्या कह रहा है कि जो ऑफिशियल चीज़ होती है, ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में कभी आप गए जॉब के लिए, या बैंक में गए, या एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या कोई भी कंपनीज हो गई, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी होगा, तो वहाँ आपको फॉर्मल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल, यूज इन ओनली अनऑफिशियल प्लेसेस लाइक फैमिली, रिलेटिव्स, मैरिज मीटिंग्स। कुछ वेले लोग भी होते हैं, जैसे रिलेटिव्स हमारे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है तो पूछ लेते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दो वगैरह, ठीक है। तो उनके लिए भी इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम क्या। सुटेबल स्टार्टिंग वर्ड्स फॉर सुटेबल प्लेसेस। देखिए, जो भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं उसके तीन तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। पहला होता है आई से, दूसरा होता है माई से, और तीसरा होता है माई सेल्फ से, ठीक है। यहाँ पे तीनों को मैंने बताया हुआ है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला लिखा है आई एम, जो भी डैश करके आप अपना नाम बता सकते हैं, आई एम एक्स वाई जेड, ठीक है। ये होता है फॉर्मल। जब आप कहीं फॉर्मल वे में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप आई एम का स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं और इससे आप स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। जब कोई रिलेटिव या कोई भी इनफॉर्मल प्लेस होता है, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, फैमिली कोई गेट टुगेदर होता है, तो वहाँ पे आप माई नेम से शुरू करते हैं, माई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है माई सेल्फ। अब माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि या तो स्टार हो, फेमस हो, उनकी अपनी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बैंक बैलेंस उनकी ज़्यादा हो। उस समय पे जब वो माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए सुटेबल होता है। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है, इसका आप ख्याल रखिएगा हर समय, ठीक है। चलिए, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आपका कल हो या परसों कभी भी इंटरव्यू हो, और इसको आप अगर यूज़ करेंगे, तो आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देता है। जैसे जो भी आपकी सैलरी वगैरह बनती है, वो इसके बेसिस पे ही बनती है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी आपसे यही पूछता है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। और जब वो बेहतर होता है तो लोगों के मन में आपकी एक अच्छी छवि बन जाती है, ठीक है। तो अच्छी इमेज को क्रिएट करने के लिए आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे आई एम डैश, यहाँ पे आपको अपना नाम बताना होगा। आई एम फ्रॉम, आपका जो भी एड्रेस होगा वो बताना होगा। फिर आपको दे रहा है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी आपको अपनी एज यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जैसे आई एम 12 ईयर्स ओल्ड या 20 ईयर्स ओल्ड, जो भी होगा आपको अपनी एज को यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर क्या कह रहा है, देखिए ये सारा फॉर्मल का ही बताया जा रहा है इसे। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपको कोई भी चीज़ें जो आपकी डिटेलिंग होगी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसको बताने के लिए है। जैसे आई हैव डन माई मास्टर्स इन 2007 विथ, अब जो भी आपका स्ट्रीम होगा, जैसे बायो स्ट्रीम हो गया या कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, जो भी आपका वो सेक्टर रहा होगा, उस साइड से आप उसका यहाँ पे लगा के आप बता देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आई हैव वर्कड इन, जो भी इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया होगा, या अगर आप फ्रेशर होंगे तो आप यहाँ कह सकते हैं आई एम फ्रेशर। अगर नहीं है आपके पास किसी इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है तो यहाँ आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आई हैव, कितने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास है, उस चीज़ को आप डिटेल करते हैं। जैसे आई हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस या आई हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हैं। बस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा आप। फिर आता है आई एम वेरी सिंसियर अबाउट माई वर्क। यहाँ पे आप सिंसियर की जगह पे कुछ भी जो भी आपकी स्ट्रेंथ को बताता है उस वर्ड को स्टार्ट में लगा सकते हैं। जैसे आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क,
या सिंसियर अबाउट माई वर्क, इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आई हैव कपल ऑफ हॉबीज़, यानी जब भी आप कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, जैसे बैंक में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी अपनी हॉबीज़ बताइएगा, ठीक है। जैसे कपल ऑफ हॉबीज़ में क्या आ सकता है, रीडिंग हो सकता है, एक्सप्लोर करना हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है कपल ऑफ हॉबीज़ में आ सकती है, एक से ज़्यादा आपको हॉबी अपनी बतानी होगी। फिर आता है आई हैव अ ड्रीम। ये भी याद रखिएगा कि जिस सेक्टर में जा रहे हैं उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी स्कूल में हैं तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बी अ बेस्ट टीचर, ठीक है। ये भी आपका एक ड्रीम हो सकता है। या आप किसी बच्चे को जो है बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं जो कि किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी आपका एक ड्रीम हो सकता है, जो कि क्या करता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है सामने वाले पर, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाएगा तो या तो आप दैट इज इट कह सकते हैं या दैट्स इट कह सकते हैं। दोनों कहने के बाद थैंक्स कहेंगे या थैंक यू कहेंगे। थैंक्स जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, तो थैंक यू कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मल का स्ट्रक्चर है। दूसरा आता है आपका इनफॉर्मल। अच्छा, इनफॉर्मल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ रिलेट नहीं करती हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई एम डैश करके नेम हो जाएगा आपका, आई एम फ्रॉम जो एड्रेस होगा, बाकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर से चौथी लाइन पे अगर आप देखें तो आई एम डैश करके, और उसमें एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैनेजर हैं, एडमिन है, या जो भी आपकी डेजिग्नेशन या पोस्ट होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी इसकी डिटेलिंग पूछ रही है, जैसे अगर आप अपनी हाइट भी बताना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम 6 फीट 2 इंचेस टॉल, ठीक है, ये आपकी अपनी हाइट बता सकते हैं आप। आई एम इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आप जो भी फॉर्मल चीज़ें होंगी या इनफॉर्मल चीज़ें होंगी जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, जैसे हो सकता है कि आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या आप हो सकता है टीचिंग में हो, जो भी आपका सेक्टर होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। फिर आता है आई एम गुड एट, जो भी आपकी स्किल बेहतर होगी, ठीक है, तो आप अपनी स्किल के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। आई एम करेंटली इन, जो भी आपका काम या जो भी एजुकेशन चल रहा होगा वो बता सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डिज़ायर को बता सकते हैं, इच्छा को, ठीक है, कि आप क्या हैं या क्या बनना चाहते हैं, ठीक। फिर है कि लास्ट में आप एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं अपनी तरफ से कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, चाहे जो भी चीज़ें हो रही हैं। इससे क्या होता है, सामने वाला बहुत खुश होता है आपको देख के, ठीक है। फिर वापस से दैट इज़ इट या दैट्स इट और थैंक यू कहेंगे। अगर आप इतनी चीज़ों को सिर्फ फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए आपका इंटरव्यू काफ़ी इजी हो जाएगा, और सामने वाले को लगेगा कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट डाला है। अच्छा, मिनिमम अगर आपकी सैलरी 8,000 या 10,000 कहीं पे होती है और आपने इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से दिया, तो नियर अबाउट 15 to 16 के करीब करीब आप जा सकते हैं। यानी 4,000 से 5,000 का या 10,000 तक जो है इंक्रीजमेंट हो जाती है आपकी, तुरंत हो जाती है। तो आप इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी ना लगी हो तो बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा, और अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।